यस, लेट्स बिगिन विद द क्यूब रूट पार्ट। अब हम क्यूब रूट की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द सिंबल ऑफ क्यूब रूट। क्यूब रूट का सिंबल क्या होता है? ठीक है, जो आपका स्क्वायर रूट होता था उस पर छोटा सा हम 3 लिख देंगे। ठीक है, और कुछ बच्चों को मैं एक बात और बता दूं कि 3 और ये इसका मतलब और इसका मतलब डिफरेंट होता है। ठीक है, सो नो नीड टू राइट इट अ क्यूब रूट। ये एक स्क्वायर रूट के साथ 3 की मल्टीप्लीकेशन इंडिकेट करता है और दैट्स अ क्यूब रूट। तो इस तरीके की मिस्टेक नहीं करेंगे आप। अब क्यूब रूट में वो आपसे पूछता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिख दिया 512। ठीक है, तो क्यूब रूट इज अ रिवर्स सिंबल, रिवर्स प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द क्यूब। मान लीजिए जैसे मैंने अभी आपसे कहा 2 का होल क्यूब 8 होता है, तो रिवर्स क्या होगा कि अगर हम यहां से क्यूब हटाएंगे इट विल बी अ क्यूब रूट हियर। तो क्यूब रूट यहां पे लगेगा, इट मींस 8 का जो क्यूब रूट है दैट इज 2। इन द सेम वे अब आप कहेंगे सर 512 का कैसे पता चलेगा? तो हमारा मेथड क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन को फॉलो करेंगे और हमारे पास आएगा 512 will be divided by 2. It will be 2 to the 4, 2 5 the 10 and 2 6 the 12. Then again 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 8 the 16. Then again 2 6 the 12, 2 4 the 8. इसके बाद 64 आपको पता है 4 का क्यूब है, तो आप डायरेक्ट 4 से भी ले सकते हैं यहाँ पे। अदरवाइज अगर आप 2 से लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 2 3 the 6, 2 2 the 4, then 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2 और फिर 1। तो हमारे पास क्या फैक्टर्स आए हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 टाइम्स 2 आया है, तो आपको वो यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हमें क्या करना है? वी हैव टू कलेक्ट 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स। जैसे मैंने बताया आपको ट्रिपलेट, एक ग्रुप बनाना है सेम फैक्टर्स का, 3 3 का ग्रुप बनाना है। तो एक ग्रुप कंप्लीट हो गया, सो वी कैन राइट हियर 2। दूसरा ग्रुप कंप्लीट हो गया, सो वी कैन राइट अगेन 2। एक और ग्रुप कंप्लीट हो गया, सो वी कैन राइट अगेन 2। सो इट मींस 8। तो इसका मतलब क्यूब रूट 512 विल बी इक्वल्स टू 8। तो इस मेथड को आप ऐसे फॉलो करेंगे। ठीक है ना? तो क्यूब रूट टॉपिक में हमने अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम बेसिकली क्यूब्स भी फाइंड करते हैं और क्यूब रूट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख पा रहे हैं, अगर आप क्यूब रूट एक्सरसाइज की तरफ मूव कर चुके हैं तो क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे शेयर कर दिया है, आप देख लीजिएगा अच्छे से। सो वी हैव अ 3 नंबर्स इन द रेशियो एज 2:3:5 and sum of their cubes will be 3 4 5 6 0 is given in the question. So first of all we have to separate this number from the ratio. जब हम इस रेशियो से सेपरेट करेंगे तो हम एक मेथड फॉलो करते हैं हमेशा। we have to multiply a particular number, particular constant term with all of them. ठीक है, so let the numbers are 2x 3x and 5x। हमने नंबर क्या मान लिए? 2x 3x और 5x। अब इसके बाद क्या होगा? therefore के लिए साइन लगाएंगे। तो the question is given on the screen, the sum of their cubes is 3 4 5 6 0। it means we have to find the sum of their cubes। उनके क्यूब्स का सम करना है। ठीक है ना? सम का क्यूब नहीं करना है। देखो दोनों ही बातों में अंतर होता है। उन्होंने कहा है हमसे वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स, तो इन दोनों का सेपरेट क्यूब्स करके उनका सम करना होता है। ठीक है, 3 4 5 6 0। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे। 2 का क्यूब क्या होता है? 8, x क्यूब हो जाएगा एज इट इज। 3 का क्यूब करेंगे 27, x क्यूब हो जाएगा। 5 का क्यूब करेंगे 125, x क्यूब हो जाएगा। एंड देन 3 4 5 6 0। क्लियर? अब आप इसको ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये सब सेम वेरिएबल्स की टर्म्स हैं, x क्यूब एंड x क्यूब। तो 125, 27 plus 8 35 and then 160 x cube
विल बी इक्वल टू 34560। क्लियर? इसके बाद आप x क्यूब को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, x क्यूब इधर रहेगा, 160 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, इट विल बी 34560 डिवाइडेड बाय 160। मैं ऊपर शेयर कर देता हूँ क्वेश्चन को, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है ना? So we have x cube equals to 34560 divided by 160। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, ये इजीली 16 से कैंसिल आउट हो रहा है। और अगर आप छोटे नंबर से कैंसिल करना चाहते हैं तो 2 से, 4 से, 8 से आप किसी से भी कैंसिल कर सकते हैं। मैं इसे 4 से कैंसिल करता हूँ। 4 4 जो 16, 4 8 जो 32, 25, 4 6 जो 24 and 4 4 जो 16। Again it is cancelled now by 4, then 4 2 जो 8, 4 1 जो 4 and 4 6 जो 24। So we will get x cube is equals to 216। ठीक है? तो जब एक साइड से हम क्यूब रिमूव करते हैं so it will become a cube root on the second side। ठीक है? तो राइट साइड में क्या हो जाएगा हमारे पास? क्यूब रूट। और क्यूब रूट का सिंबल आप बेहतर जानते हैं, ठीक है ना? इसके बाद अब क्यूब रूट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम इसके प्राइम फैक्टराइज करेंगे ताकि हम पता लगा सके कि क्यूब से बाहर कितनी टर्म्स आएंगी। और मैंने आपसे कहा था अगर आपको 10 और 15 तक क्यूब याद है तो आप पता लगा सकते हैं इट्स अ क्यूब ऑफ 6। तो मैं यहां डायरेक्टली 6 लिख सकता हूं, ठीक है? और अगर आप कहते हैं सर मेथड क्या है तो मेथड में इधर बता देता हूं। आप यहां लिखेंगे जब आप इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 6 × 6 आएगा, ठीक है? तो तीनों के ग्रुप में से हम एक बाहर निकालेंगे, ट्रिपलेट में से हम डिजिट को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है? सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू यहां पे मिली है और इस x की वैल्यू के साथ साथ जब हम नंबर्स फाइंड करना चाहेंगे तो हम लिखेंगे here the numbers are 2x, it means 2 multiplied by 6, 12, 3x, it means 3 multiplied by 6, 18, 5x, it means 5 multiplied by 6 equals to 30। So these three will be the numbers which they are asking in the question, okay? Now proceed for the next question। तो अब हम आते हैं क्यूब रूट फाइंड करना है हमें और हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो अब तक हमने पढ़ा और अब हम सीखेंगे एक शॉर्ट ट्रिक, कह सकते हैं ओरली हाउ कैन वी कैलकुलेट द क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। सो आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बात करें, मैं क्वेश्चन नंबर 3 को एक एग्जांपल के तौर पे ले सकता हूं अगर मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं तो। अदरवाइज आप एक अगर सीबीएसई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो आप इस मेथड को कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक नंबर है 35937, आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो 35937 में हमें कैलकुलेट करना है इट बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फर्स्ट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिंपली वही होगा कि आप क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। सो ये 3 से कैलकुलेट हो रहा है, 3 1 जा 3, अगेन 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, अगेन इट इज कैलकुलेटिंग बाय 3। ये दोबारा 3 से कैलकुलेट हो रहा है तो हम करेंगे 3 3 जा 9, then 29, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 and 3 3 जा 9। Again it is divisible by 3, 3 1 जा 3, 3 3 9, 3 3 9 and 3 1 जा 3। इसके बाद अगर आप इसको चेक करते हैं तो अगर मैंने आपको बताया कि अगर आपको क्यूब्स याद है तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम 10 to 15 आपको क्यूब्स याद होने चाहिए। इट इज अ क्यूब ऑफ 11, ठीक है? तो आपको यहाँ पे 1 सेकंड लगेगी, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको लिखेंगे कैसे, तो आप इसे कहेंगे द क्यूब रूट ऑफ 35937 will be equals to the cube root of 3 multiply 3 multiply 3 and 11 multiply 11 multiply by 11। तो मैंने आपसे क्या कहा था, आइडेंटिकल 3 टर्म्स जहां भी हमें मिलेंगी वी हैव टू कंसीडर इट वंस। हम उसे सिर्फ एक बार कंसीडर करेंगे एंड वी विल गेट 33 एज अ क्यूब रूट ऑफ 35937। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक शॉर्ट ट्रिक विदाउट कैलकुलेटिंग और विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन हाउ वी कैन कैलकुलेट द क्यूब रूट। तो उसे देख लेते हैं साइड में। अगर आपको 3453937 का क्यूब रूट करना है तो अगर आप किसी भी मेथड का क्यूब रूट फाइंड करना चाहते हैं, किसी मेथड बोल दिया मैंने, किसी भी टर्म का अगर आप क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, राइट साइड से 3 डिजिट का पेयर करेंगे। पहले आप ये आपका राइट साइड से 3 डिजिट हो चुके हैं,
पहले आप इनको कैलकुलेट, इनके लिए सोचेंगे कि यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी। तो हमने जब स्टार्टिंग में क्यूब्स पढ़े थे तो हमने आपको कुछ ट्रिक बताई थी। हमने कहा था कि जिस डिजिट के लास्ट में 7 आएगा इट मस्ट बी अ क्यूब ऑफ 3। उसका यूनिट प्लेस, अगर इसका यूनिट प्लेस 7 है तो जिस नंबर का ये क्यूब है उसका यूनिट प्लेस 3 रहा होगा। वो 3 हो सकता है, वो 13 हो सकता है, वो 33 हो सकता है, या 23 हो सकता है, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि लास्ट डिजिट क्या आने वाली है उस नंबर की 3। ठीक है, अब फर्स्ट डिजिट की बात कर लेते हैं। ये 35 है। इस 35 को अब आप चेक करेंगे कि ये किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है। इट मींस 35 लाइज बिटवीन द क्यूब ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स के क्यूब के बीच में लाई करता है ये। मैंने इस पैटर्न में लिख दिया इसको, आप बेहतर समझ पाएंगे। यहां पे मैं किस नंबर का क्यूब करूं जो इससे छोटा होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं 3 का क्यूब करूं तो ये इससे छोटा होगा 27। और अगर मैं यहाँ पे, फिर तो ऑब्वियस सा मैं इसके बाद 4 ही लिखने वाला हूं। यहाँ पे जब यहाँ 3 है तो वहां 4 ही आएगा। ठीक है ना, 3 से छोटा है और 4 के क्यूब से वो बड़ा है। सो इट मींस 3 के क्यूब से ये बड़ा है, 4 के क्यूब से ये छोटा है। तो इट मींस वी हैव टू कंसीडर द स्मॉलर नंबर हियर, सो इट इज 3। सो इट मींस ये 33 का क्यूब है। जिसको हमने इतनी देर में कैलकुलेट किया था उसको हम ओरली ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स ले लेते हैं इसी के लिए नेक्स्ट एग्जांपल। और सेकंड आपका फोर्थ क्वेश्चन भी है आपके सामने। फोर्थ क्वेश्चन को समझ लेते हैं जल्दी से। 2 और क्वेश्चन मैंने ले लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का ए और सी पार्ट मैंने चूज किया यहाँ पे। ठीक है, तो फोर्थ को अब इसको विदाउट फाइंडिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, विदाउट फॉलोइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हाउ वी कैन कैलकुलेट द क्यूब रूट। तो पहला स्टेप क्या था हमारा, राइट साइड की 3 डिजिट्स को कलेक्ट कीजिए और उसमें ये देखिए उन तीनों की जगह पे सिर्फ एक डिजिट आएगी सिंगल, और यहाँ पे आपको सिर्फ ये देखना है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है। इसकी यूनिट डिजिट 4 है। तो जब हमने स्टार्टिंग वाली वीडियोस, इंट्रोडक्शन वीडियोस अगर आपने देखी हो यहाँ पे, तो इंट्रोडक्शन वीडियोस में मैंने सारे बेसिक पॉइंट बताए थे। ठीक है, आप उसे दोबारा जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ उसका। और यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि 1, 4, 5, 6 एंड 9 ये 5 डिजिट्स ऐसी हैं जिनका क्यूब अगर आप करते हैं, अगर ये डिजिट्स 1 प्लेस पर हैं और आप इनका क्यूब फाइंड करते हैं तो 1 प्लेस पर यही आएंगे। ठीक है, जैसे आप 14 का क्यूब करेंगे तो जो नंबर निकल के आएगा उसका लास्ट डिजिट 4 होगा। आप 15 का क्यूब करेंगे तो लास्ट डिजिट 5 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से 25 का क्यूब करेंगे या 26 का क्यूब करेंगे, लास्ट डिजिट 6 आएगी। तो ये सब चीजें आपको ऐसे याद रखनी होंगी। तो 4 डिजिट है तो इसका मतलब हमें पता है लास्ट वाली डिजिट क्या होगी हमारी 4 होगी। हमारे पास 2 डिजिट में नंबर आने वाला है और हमने क्या देखा यहाँ पे 4 होगी। अब स्टार्टिंग की 157 को हम कैसे देखेंगे कि 157 is greater than the cube of which number and less than the cube of which number। अब आप कहेंगे किसके क्यूब से छोटा है, ग्रेटर है, सॉरी। तो हम कहेंगे अगर मैं यहाँ पे 5 का क्यूब लिखता हूँ 125, तो 5 का क्यूब क्या होता है 125 से छोटा हो गया, और 6 का क्यूब 216 वो तो इससे ग्रेटर है। इट मींस यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा। कुछ क्यूब्स हमें ओरली लर्न होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि सब चीजें ऐसे ही आ जाती हैं, हमें कुछ चीजों पे मेहनत करनी होती है। तो अगर आपको 5 और 6 के क्यूब ऐसे ओरली आपको पता है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 5 एंड 6। तो आपको मैंने क्या बताया था, स्मॉलर नंबर वी हैव टू चूज। तो 54 विल बी द नंबर फॉर द क्यूब रूट ऑफ 157464। अगेन नाउ कम टू द सी पार्ट। इसमें फिर राइट साइड में क्या है हमारे पास 3 डिजिट देखने हैं, और इन 3 डिजिट्स की जगह पे हमारा एक स्पेस आएगा, सेकंड स्पेस ये। लास्ट डिजिट 3 है तो मैंने ऑब्वियस सा बताया था 3 कब आता है जब लास्ट डिजिट में 7 होगा। तो यहाँ पे या तो 7 होगा, 17 होगा, 27 होगा, 37 होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लास्ट डिजिट 7 होगी। 19 के बारे में बात करूं मैं आपसे, तो 19 किस किस के बीच में आता है, किस किस के क्यूब के बीच में आता है। अगर मैं ऐसा कहूं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे 2 का क्यूब करता हूं तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, क्योंकि 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना, तो उसको मैं इधर लिख दूं। 2 कॉन्जुगेट नंबर्स आने चाहिए, ऐसा नहीं 2 और 4 लिख दिया आपने, 2 और 3। तो इसका मतलब हमें स्मॉलर वन को चूज करना होता है, इट मीन 27। आप 27 का क्यूब फाइंड करिए, ऑब्वियसली ये आंसर आएगा। ठीक है ना, तो अभी हम क्यूब रूट फाइंड करना सीख रहे थे बाय 2 डिफरेंट मेथड्स। क्लियर? तो इनकी प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छे से और कमेंट में मुझे फॉलो करते रहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा इवैल्यूएट पार्ट पे आ जाते हैं। इवैल्यूएट में हम क्या सीखने वाले हैं कि हमें इस टाइप से कोई टर्म दी हुई होगी, नेगेटिव टर्म भी होगी, डेसिमल टर्म्स भी होंगी, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना, तो आप इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं। तो 1331 किसका क्यूब होता है, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था आपको
तो आप यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई बाय 11 लिख लेंगे। अगर नहीं आता तो आप 11 से इसको प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा। 9261 किसका क्यूब होता है? ये भी 21 का क्यूब होता है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है डायरेक्टली क्यों हो रहा है तो हम इसको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। 3 से करेंगे सबसे पहले, ठीक है। 3 3 9 0, 3 8 24 एंड 3 7 21। फिर दोबारा 3 से जाएगा ये, 3 1 3 0, 3 2 6, 3 9 27, ठीक है। 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9, ये 7 का क्यूब हो जाएगा, 7 49, 7 7 49 एंड देन 7 1। तो हम यहाँ पे देखिए 3, इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 देन 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ऐसा भी वेल एंड गुड, आपको समझना है कैसे करते हैं आप। फिर मैंने क्या कहा था, जहां भी आपको 3 आइडेंटिकल टर्म्स इन अ मल्टीप्लिकेशन मिलती है और ट्रिपलेट मिलता है तो आप कह सकते हैं यस वी हैव 11 हियर एंड 3 into 7 हियर, ठीक है। तो 11/21 विल बी योर क्यूब रूट फॉर 1331 एंड 9261। इसी तरह से आप डेसिमल टर्म दी हुई होगी वो उसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे। क्यूब रूट ऑफ 3.375 नेगेटिव टर्म हमारे पास है, ठीक है। नेगेटिव टर्म का जो क्यूब होगा वो भी नेगेटिव होगा और क्यूब रूट भी नेगेटिव आएगा, ये दोनों वाइस वर्सा होते हैं। तो नेगेटिव है हमारे पास, तो हमें पता चल जाना चाहिए टर्म नेगेटिव आने वाली है। और 3.375 को सॉल्व करने के लिए आप इसको 3.375 डेसिमल रिमूव करके 1000 बना सकते हैं, ये एक इजी वे है। मैं डेसिमल का भी डायरेक्ट बता दूंगा, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं कि ज्यादा बेटर है। मुझे इस पे ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला स्टूडेंट्स का, जब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं तो बच्चों के ज्यादा अच्छे पॉजिटिव आंसर्स आते हैं, इसलिए मैं आपको ये शेयर कर रहा हूं। 3.37 अगर 3375 है, ये तो आपके लिए बहुत इजी हो गया, ये 10 का क्यूब होता है क्योंकि 3 जीरोस है। लेकिन 3375 को देखना है तो हम फिर वापस 3375 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पा जाते हैं। लास्ट में 5 है तो हमें पता है 5 से डिवाइड होगा, तो 5 6 30, 37, 5 7 35 एंड देन 5 5 25। फिर 5 से करेंगे हम इसको, 5 1 5, 5 3 50 एंड 5 5 25। फिर 5 से डिवाइड होगा ये, 5 2 10 एंड 5 7 35। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का होता है। 3 9 27, 3 3 9 एंड 3। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज हो गया था बीच में, तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था आपको कि जैसे ही आपने इसके फैक्टर कंप्लीट किए तो आपको ये मिलेगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो आप 3375 के प्लेस पर इसको लिख देंगे न्यूमरेटर में एंड 1000 बिकम्स 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो अगर आपको लगता है कि 5 और 10 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं तो आप इन्हें कैंसिल भी कर सकते हैं और नो इशू। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो मैं इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर रहा हूं कि ये 5 का ग्रुप मिल गया हमारे पास, तो हमने 5 को बाहर निकाल लिया। देन 3 मल्टीप्लाई अगेन 3 आइडेंटिकल टर्म्स का एक ग्रुप बन गया, तो हमने इस 3 को बाहर निकाला और नीचे हमारे पास 10 आ गया। इट विल बी -15/10 और फिर डेसिमल में यूज करेंगे तो हम इसको -1.5 कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेगेटिव हमारा साथ साथ चल रहा था पहले से ही। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस, अभी हमने डेसिमल वाला भी देख लिया है, नेगेटिव टर्म वाला भी देख लिया है, तो और भी कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखाई देंगे जैसे क्यूब रूट 216 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट 343, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि कुछ भी इस तरीके की टर्म दी हुई होगी, मेथड सेम रहेगा, हम प्राइम फैक्टराइज करके उसको क्यूब से बाहर निकालेंगे, क्यूब रूट से, ठीक है। तो यहाँ बीच में मल्टीप्लाई दे, डिवाइड दे, प्लस दे, माइनस दे, वो जो भी सॉल्व करने के लिए कह रहा है वो सॉल्यूशन हमारा लास्ट स्टेप में होगा। कि सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लेंगे कि ये 6 आएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे 7 आ जाएगा और आंसर हो जाएगा 42, क्योंकि बीच में क्या है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसे बाद में कर लेंगे। तो आप जो भी क्वेश्चन आपके सामने है आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एंड देन प्रोसीड। ओके, थैंक यू।